हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं नितिका पाठा की पाठशाला से और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। इसमें ए और बी की हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है यानी डिनोमिनेटर में रूट और विद सम कांस्टेंट टर्म, तो हमने यहाँ पर करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें तो 2 + √3 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 2 - √3 है। पहले हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 होगा तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसे आराम से सॉल्व कर सकें, क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, 2 + √3 एज इट इज़ लिखेंगे और 2 - √3 एज इट इज़। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर मिडिल में जो टर्म होगा ना, उसे उसके साइन को देखना है। क्या करना है, यहाँ माइनस था ना तो प्लस करेंगे। पर्पस क्या होता है, रूट होता है ना, रूट 2 बार करेंगे तो वो हमारा खत्म हो जाता है रूट। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम एक माइनस और प्लस लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिससे रूट हट जाता है। इसलिए हमने क्या लेना है, इसके अपोजिट वाले नंबर साइन को लेना है। यहाँ से 2 - √3 है तो हमने 2 + √3 हुआ। अब ये देखना रूट कैसे हटेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में 2 + √3 2 + √3 दोनों हो गए, 2 - √3 2 + √3 इक्वल टू एज इट इज़। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, ए और बी निकालना है, हम इसे एज इट इज़ ही लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ है ए + बी का फॉर्म और ये भी ए + बी का फॉर्म। तो कितनी बार हो गया ए + बी, 2 बार हो गया, तो हम इसे होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो गया। ये जो फॉर्म हो गया, जो सेकेंड वाला, वो किस फॉर्म में हो गया, एक में माइनस और एक में प्लस। तो ये हुआ हमारा a² - b² का फॉर्म। तो हम इसे a लिखेंगे। a यहाँ पर क्या है, 2 और b क्या है यहाँ पर 3, √3। तो √3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएगा ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर। तो a + b √3 एज इट इज़ लिखेंगे। क्लियर। ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो। a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, वो आप सबको याद है, वो है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर आपने उसे अप्लाई कर देना है। a² यानी 2² + 2a यानी 2 है हमारा, और b क्या है, √3 प्लस, क्योंकि प्लस ही है दोनों में, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हम इसे सॉल्व करेंगे किसे, 2² को। 2² क्या हुआ, 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू एज इट इज़ a + b √3। हमने यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आया, वहाँ पर 2² था 4 + 2ab में 4 √3 + 3। ये कैसे सॉल्व करेंगे, 2² था है ना, 2² कितना हुआ, 4 हो गया, 2ab 2 × 2 × √3 था। क्लियर। तो 4 √3 और √3 का होल स्क्वायर 3। वहाँ पर क्या था, 2² विच इज़ इक्वल टू 4 - √3 × √3 कितना हो गया, 3। a + b √3, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा है, 4 - 3 1 हो गया, हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा आया 7 + 4 √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a + b √3। अब डिनोमिनेटर में 1 आया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती तो वो 7 के साथ अलग से लिखा जाता और 4 के साथ अलग लिखा जाता, बस इतना ही डिफरेंस होता। अब क्या हो गया, ये 7 अपॉन 1, आप चाहे ऐसे लिख लो, वैसे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 अपॉन √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a + b √3। अब a की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो a हमारा आया 7 और b, क्योंकि b के साथ में क्या है, √3 लगा हुआ है और 4 के साथ में √3 है, तो b की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, a 7 और b की वैल्यू 4। तो हम इसे देखते हैं दोबारा कि अगर हमने क्या करना है, पहले रैशनलाइज करेंगे उसके अपोजिट साइन के साथ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई किया। क्लियर। फिर a + b, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर फॉर्मूला यूज़ किया हमने, a - b × a + b का, a + b जो कि a² - b² का है, और साथ में a + b का होल स्क्वायर भी हमने यूज़ किया यहाँ पर, a² + 2ab + b²। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। देन 4 + 3 7 + 4 √3। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 7 आ गई और b की वैल्यू 4 हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।